नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाला सप्ताह 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है ग्रहों का, क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सिंह राशि सबसे इंपॉर्टेंट जो ये अभी इवेंट हुआ है ये आप ही के लिए हुआ है, क्योंकि 14 अप्रैल, जी हाँ 14 अप्रैल के दिन आपके जो राशि हैं, आपके जो लग्नेश हैं, सूर्य महाराज वो नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, मेष राशि के अंदर। कहाँ से? 8वें भाव मीन राशि से। मीन राशि से मेष के अंदर प्रवेश। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। किसी भी ग्रह की सबसे अच्छी जो अवस्था होती है वो उसका उच्च का हो जाना होता है। तो आपके लिए सूर्य महाराज उच्च के हैं, वहाँ पे ऑलरेडी शुक्र बैठे हुए हैं, तो सूर्य और शुक्र की युति ये भी अच्छी ही मानी जाती है। तो आप लोगों के लिए नवम भाव के अंदर काफ़ी बढ़िया स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा आज हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो तारीख आ रही है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। 14 अप्रैल उस दिन त्रिपुष्कर योग बनेगा। त्रिपुष्कर योग यानी कि 3 अष्टकमल, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो त्रिपुष्कर योग सबसे बेहतर माना जाता है। और वो अच्छा काम उस तरीके का है जिसको आप बार बार करना चाहते हैं, यानी कि कोई घर लेना है, किसी से पैसे लेने हैं, दुकान लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि रिपीट हो आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम पे, वो त्रिपुष्कर योग उसके लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन ऐसे टाइम पे ऐसी चीज़ नहीं करनी होती है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके साथ हो, है ना। पैसे का लॉस लग जाना, कोई चीज़ बेच देना, इस तरह की चीज़ें जो होती है, शादी ब्याह करना, किसी भी घर का गृह प्रवेश करना, क्योंकि घर में गृह प्रवेश एक ही बार होता है, 3 बार गृह प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें से भी बचना चाहिए। इसके बाद में 19 अप्रैल तारीख आती है। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया है। देश भर के अंदर इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, शादियाँ बहुत की जाती हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब ये होता है अबूझ, यानी कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शुभ काम करना हो आपको, कोई ऑफिस की पूजा करवानी हो, किसी चीज़ का उद्घाटन करना हो, कोई भी नया काम शुरू करना हो, उसके लिए अक्षय तृतीया का समय काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहेगा। इसके अलावा 18 अप्रैल भी एक तारीख आती है जिसमें हम अभी चंद्र दर्शन की बात करें, क्योंकि तृतीया से पहले द्वितीया आएगी। तो चंद्रमा जो द्वितीया का चंद्रमा होता है उसका दर्शन करना, है ना, वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। चंद्रमा द्वितीया का ही क्यों? क्योंकि अगर आपने भगवान महादेव को देखा हो तो उनके सर पे जो चंद्रमा रहता है वो द्वितीया का चंद्रमा रहता है। तो द्वितीया के चंद्रमा को चंद्र दर्शन किया जाता है। जिसका भी चंद्रमा मून साइड वीक हो उनको इसका चंद्र दर्शन ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं और भी कुछ परिवर्तन, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले करियर को ही ले लेते हैं। तो आपके जो दशमेश बनते हैं वो शुक्र हैं, वो ऑलरेडी अभी नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। साथ ही के अंदर आपके लग्नेश, आपके राशिश, उनका उच्च का चल जाना, नवम भाव में हो जाना, तो करियर वाइज तो ग्रोथ दिखाता ही है। साथ ही के अंदर अपने काम के अंदर भी आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, लग्नेश जाकर के दशमेश के साथ में युति बनाए, वो भी नवम भाव के अंदर, बहुत शुभ, बहुत अच्छा, ये एक तरीके का योग माना जाता है। तो आप लोगों के लिए अभी करियर में ग्रोथ का समय है, अच्छा समय है। आप अपने अंदर जो है एक अथॉरिटी को एंजॉय करने वाली फीलिंग के अंदर आएंगे, यानी कि अगर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आपको वो एंजॉय करनी चाहिए, उसको ले लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। अपना कद, अपना पद, मान सम्मान ये बढ़ाने का आप लोगों के लिए समय है। काम की ग्रोथ आपको करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आपके लिए स्थितियाँ फेवरेबल हो रही हैं। आने वाला समय जैसे ही होगा, बुध जैसे ही आगे गोचर करेंगे मेष राशि के अंदर, तब आप लोगों के लिए काम की ग्रोथ के लिए भी बेटर समय आएगा, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का अभी बहुत उत्तम समय है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया समय है आप लोगों के लिए, कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर कोई जॉब का इंटरव्यू हो, कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हो, नई जॉब में जाना चाह रहे हो, तो उनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। अब हम अर्थ त्रिकोण की बात करें और बाकी पैसे वगैरह की, धन की, संपत्ति की, तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए एक तरफ शनि अर्थ त्रिकोण के मालिक बनते हैं, दूसरी तरफ बुध मालिक बनते हैं। इन दोनों की ही युति हो रही है अष्टम भाव के अंदर, शनि और बुध की युति, क्योंकि बुध अभी 11 अप्रैल के दिन मीन राशि के अंदर आ गए थे। अभी यहाँ पे बुध नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ के अंदर आप देखेंगे तो गुरु बुध की राशि में ही है और बुध गुरु की राशि में है, हम इसको कहते हैं राशि परिवर्तन। तो ऐसे समय में नीच भंग हो जाता है। लेकिन अष्टम के अंदर बैठा हुआ ग्रह है ना, ऐसा बुध जैसा शुभ ग्रह जो होता है वो अष्टम के अंदर इतना फेवरेबल नहीं माना जाता,
ठीक है। तो इस समय पे आप लोगों को क्या है कि अपने फाइनेंस का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है, अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य के उच्च के आने की वजह से आपके जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो लोग आपके पीछे पड़ रहे थे, आपकी टांग खिंचाई करते हैं, आपको बुली करते हैं, आपके काम को सपोर्ट नहीं करते, आपको रिकग्निशन नहीं मिलता, तमाम चीज़ें जो आप ऑफिस के अंदर स्ट्रेस भरी अगर लाइफ जी रहे हैं तो उसके लिए सूर्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में द्वितीयेश और षष्ठेश का अष्टम भाव के अंदर युति हो जाना आप लोगों को ये दिखाता है कि आपके लिए समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई है, आपको 2-4 अभी भी होना पड़ेगा। पैसे वगैरह की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो होता तो नीच भंग है, अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि के ऊपर बुध यहाँ पे देखता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी में आपको कहूँगा कि जो पैसा है उसका फ्लो जरूर आपके पास में बना रह सकता है, लेकिन अगर स्टेबल इनकम की अगर मैं बात करूँ इस सप्ताह के अंदर कि कोई अपने पास में कोई ठीक ठाक धन वगैरह आ जाए तो उसके मामले में थोड़ी सी कठिनाई दिखाई देती है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी है, उसको बताना ज़रूरी है, जो चीज़ गलत है उसको भी दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अष्टम भाव के अंदर 3-3 ग्रह की युति बनी हुई, इनके सबके भावों को अगर आप देखेंगे तो मंगल स्वयं नवम भाव के स्वामी बनते हैं, चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, छठे और आपके 7वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, साथ ही के अंदर द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 12 में से 6 भावों के स्वामियों की युति अष्टम भाव के अंदर हो गई है, तो वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल हमको दिखाई नहीं देती है। फिर साथ में इनकी आपस में जो रिलेशन है वो भी इतने बेटर नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों के लिए जो शनि जैसा ग्रह है वो इतना कारक नहीं बनता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी थोड़ा सा पहले बता दूं कि समस्या क्या होती है लोगों को कि गोचर लगाएं कैसे, इसमें समस्या आ जाती है कि कोई ज्योतिषी क्या कहता है, कोई एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो सीधा सा तरीका बताता हूँ, सबको बताता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले अपना खुद का बर्थ चार्ट निकालिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेल डाल लीजिए, आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। फिर वहाँ पर देखिए कि कौन सा लग्न बनता है, कौन से शुभ ग्रह हैं आपके, कौन से सपोर्टिव ग्रह हैं। उसके बाद में अपनी देखिए कि कौन सी अभी महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है। इन 3 मैट्रिक्स को एक बार देख लीजिए, 3 ग्रहों को एक बार देख लीजिए, महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ। उनका गोचर प्रेजेंट में कहाँ चल रहा है उसको उस अकॉर्डिंग फला लीजिए, आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब आप चाहे लग्न से लगाएं चाहे चंद्र से लगाएं, लेकिन लगाएं सिर्फ एक ही तरीके से। दोनों तरीके से लगाएंगे तो रिजल्ट आपको नहीं आएंगे, और जनरली आपको लग्न से लगाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि चंद्रमा में लगाने से कई तरह के लोगों को समस्याएं आती हैं। किसी के 2-2 नाम होते हैं, घर पे नाम दूसरा है, बाहर नाम दूसरा है, जन्म पत्रिका में नाम दूसरा रखा होना चाहिए था, वो है नहीं। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप लग्न से ही लगाएं, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट आएगा। और फिर भी अगर कोई समस्या है, डीप डाइव मतलब कुछ चीज़ें हैं जो क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आती हैं, ये सामान्य तरीका है राशि को देखने का, राशि को फलाने का। अब आपकी कोई समस्या है जिससे आप 2-4 हो रहे हैं, उसका समाधान जानना चाहते हैं, है ना, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आराम से आप संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए, हम जिनका बिजनेस चलता है, व्यापार वगैरह जो करते हैं उन लोगों के लिए। तो देखिए शुरुआती चरण के अंदर क्या है, 13, 14, 15 इन 3 दिनों के लिए 13 से 15 अप्रैल के बीच में राहु और चंद्रमा का मिलन हो रहा है। चंद्रमा राहु के साथ में गोचर करते हुए जा रहे हैं सप्तम भाव के अंदर, व्यापार भाव के अंदर। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा स्वयं जो है ओवर थिंकिंग टाइप के ग्रह का कारक बनता है। अगर चार्ट में अगर ठीक नहीं है, ऋण चंद्रमा है आपका, तो चंद्रमा नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा देता है। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति सोच विचार तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन एक डिसीजन नहीं ले पाता। जब लेता है तो बहुत हड़बड़ाहट में लेता है, बेचैनी बहुत बनी रहती है। और जब राहु जैसा ग्रह जो थोड़ी सी भ्रमित बुद्धि देता है, उसके साथ में कंजक्शन बन जाए तो डिसीजन लेना तो पक्का है, लेकिन डिसीजन ठीक हो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो बड़ा निर्णय लेने से आप लोगों को बचना चाहिए इस समय पे, ठीक है। किसी के विश्वास में आने से थोड़ा सा बचना चाहिए। कोई ऐसा निर्णय अपने बिजनेस के लिए ना ले जो आपको आगे जोखिम दे दे। छोटे से प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा जो आप लोगों को तकलीफ आ जाए, ऐसा निर्णय नहीं ले लेना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं बिजनेस जो करते हैं उन लोगों के लिए कि थोड़ा सा इन्वेस्ट यहाँ कर देते हैं या थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, इसमें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह के लोभ में ना आए, आपकी समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। बाकी जैसी स्थिति चल रही है वैसी चलेगी, वैसे इसमें कोई खास समस्या दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें आप लोगों के लिए तो थोड़े से एक चीज़ और मैं बता दूं, इस समय पे अपने जो आपके जो पिताजी हैं, आपके जो कोई गुरु हैं, जो गार्जियंस हैं, जिनको आप पिता या पिता तुल्य मानते हैं, उनके से थोड़ा सा मिल लीजिएगा एक बार, उनसे भी थोड़ी सी एडवाइस ले लीजिएगा। वो अगर आपको कुछ कहते भी हैं तो सुन लीजिएगा, हालांकि कहेंगे नहीं। उनका फेवर, उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस समय पर। बुध, सूर्य और शुक्र की ये जो युति है ना, ये जनरली क्या होता है कि व्यक्ति जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर होता है उसके लिए बहुत बेटर होती है।
एक और बात, जो थोड़ा सा वेपन्स वाली काम में होता है, डिफेंस लाइन के अंदर होता है, जैसे सारावली जैसा ग्रंथ ये कहता है कि अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता होता है व्यक्ति, ठीक है ना, उसके बारे में निपुण होता है व्यक्ति। तो अगर इस तरह का कोई वेपन से रिलेटेड या कोई डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड, डिफेंस की कंपनी में अगर कोई काम करते हैं आप लोग, तो उस समय आपके लिए अभी का समय और भी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति थोड़ा क्रिएटिव भी हो जाता है। और एक और बात, अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास अभी आप महसूस करेंगे, क्योंकि शनि की ढैया आप लोगों के ऊपर चल रही है ना। सिंह राशि हो चाहे सिंह लग्न हो, उनके ऊपर ढैया तो अभी चल ही रही है, लेकिन फिर भी आपके जो राशि हैं उनका समय बहुत टाइम के बाद में अच्छा आया। इवन मैं कहूँगा कि जनवरी के बाद में 14 जनवरी से जो सूर्य हैं वो शनि के ही प्रभाव में अमूमन घूम रहे हैं। 14 जनवरी को मकर में थे, देन उसके बाद के अंदर देखेंगे तो कुंभ में आई, ये भी शनि की राशि। फिर उसके बाद में पिछले महीने अगर हम देखते हैं 15 मार्च के आसपास, तो शनि के साथ में युति बनी। तो सूर्य अब पूरी तरह से शनि से मुक्त होकर के आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है, अब आने वाला जो टाइम है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए आपके जो लग्नेश हैं वो नवम भाव में तो गोचर कर ही रहे हैं 1 महीने के लिए, उसके बाद में फिर दशम भाव में आपके कर्म के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे स्थान दिग्बल मिलता है सूर्य को, उसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो आने वाला जो समय है सूर्य के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस बारे में तो कोई दिक्कत, कोई समस्या है ही नहीं। अब समस्या हमको कहाँ पे है? समस्या 2 दिनों की ज़्यादा समस्या है, 16 और 17 अप्रैल। तिथियां ध्यान रखिएगा, कौन सी? 16 और 17 अप्रैल। 16-17 अप्रैल को क्या होगा? चंद्रमा आगे गोचर करेंगे, मीन राशि के अंदर जाएंगे। यहाँ पे चतुर्ग्रही योग बनेगा, 3 तो बनी रहे, मंगल शनि और बुध तो है ही, चंद्रमा भी जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम थोड़ी सी खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम किस तरह की? हेल्थ को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम आती है, चोट चपेट एक्सीडेंट का इस तरह का थोड़ा खतरा रहता है। जो थोड़ी सी डिजीज़ के अंदर है, जो ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपके फैमिली में किसी का, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर उनकी इस तरह की कोई कंजक्शन बनी हुई है 8वें भाव के अंदर, उनसे संबंधित दशा अंतर्दशा चल रही है, तो इन 2 दिनों के लिए स्पेशली उनका ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखिएगा। कारण क्या है? क्योंकि 8वें भाव का जो है वहाँ पे 3 ग्रहों की युतियाँ बनी हुई हैं, 4 ग्रह, मंगल आ जाएगा, फिर क्षमा कीजिए चंद्र आ जाएगा, फिर 8वें भाव का स्वामी भी यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी भी 8वें के अंदर गोचर करेगा। तो 8वें 12वें का संबंध जब बन जाता है तो व्यक्ति की हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि एक आयु का भाव होता है, एक मोक्ष का भाव होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। जो नॉर्मल है, ठीक है, जिनकी शुभ अभी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी किसी एडवेंचरस प्लेस पे जाने से बचना चाहिए, फालतू स्टंटबाजी नहीं करनी है, गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाना है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठना है जो बहुत रश ड्राइविंग करता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, अब आगे बात करते हैं हम रिलेशनशिप वालों के लिए। तो उनके लिए स्थिति जस की तस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चल रही थी वैसे की वैसी ही है। वही गुरु समसप्तक हैं, वही शनि की 10वीं दृष्टि है, तो आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी नज़र आती है। आगे जो सप्ताह होगा 20-21 के आसपास, तब जाकर के गुरु किसी नक्षत्र के चरण में परिवर्तन करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र के चरण परिवर्तन करेंगे। लेकिन अभी के लिए वर्तमान स्थिति आप लोगों के लिए फेवरेबल है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए भी शुरुआत के सप्ताह के 3 दिन है, यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा बचना है, फालतू स्ट्रेच चीज़ों को नहीं करना है। अभी का जो समय है 3 दिनों के लिए स्पेशली आप जैसे तैसे करके उसको ज़्यादा टाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो होता ना वाक युद्ध जिसको कहते हैं, हॉट टॉक्स जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है ना। उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, आपको लगेगा कि वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर इस समय पे हो कि खामोश रहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अब इन 3 ग्रहों की बात कर लेते हैं। बुध यहाँ पे आए तो बुध क्या कर लेंगे? बुध देखेंगे अगर आप तो आपके लिए लाभेश भी बनते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी भी बनते हैं, नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट हो रहा है। तो बुध की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्थिति बुध के लिए जो है नीच भंग बना लेना अच्छी बात है, लेकिन 8वें भाव से संबंधित बना लेना ये थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अपने जो संचित धन है उसको गंवाने के चांसेस आप लोगों के थोड़े से बन जाते हैं। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसी स्थिति वैसे बता रहा हूँ। अगर आपके मेन चार्ट में बुध की कंडीशन वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, बुध आपका 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, आपका काम किसी फाइनेंस से रिलेटेड है, टेक्निकल लाइन से है, IT प्रोफेशंस हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम रहेगा। लेकिन फिर भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को इस समय पर बचना चाहिए। अब देखिए जनाब, यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है रुक जाइए। अब आपसे मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग आते हैं चले जाते हैं, ना दुआ ना सलाम, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर लीजिए। रिक्वेस्ट एक मेरी आप लोगों से ये है कि चैनल पे जब आप जाएंगे कमेंट सेक्शन में
तो जैसे कुछ कमेंट करेंगे वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, या फिर उसको स्वाइप करेंगे तब भी एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।